बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कतई तौर पर नाकाबिले कबूल ISPR का इमरान खान के कौम से खिताब पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आ चुका है और हुकूमत से इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले और उस कातिलाना हमले के बाद पहले असद उमर की तरफ से इमरान खान के बिहाफ पर एक स्टेटमेंट और उसके बाद इमरान खान की जानिब से कौम से खिताब, और उसमें 3 नाम जिनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साथ ही साथ पाकिस्तान की अफवाज के एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल का नाम इमरान खान ने लिया। ये 3 नाम हैं और इनके अलावा 4 मजीद लोग जिन्होंने बंद कमरे में इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। और इमरान खान के बकौल ये इंफॉर्मेशन बहुत से ऐसे लोग जो मुतनफ़्फ़िर हैं हालिया पॉलिसी से, वो इमरान खान तक तवातुर से पहुंचा रहे हैं और इनसाइड इंफॉर्मेशन खान साहब तक पहुंचती हैं। तो इस सारे के सारे मामले में अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी खामोशी तोड़ी है और ISPR की जानिब से इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया है। और ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिरी बात है बड़ा वाज़े, दो टोक और क्लियर है और मैं ये रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रखता हूं। इसका हम मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा भी लेंगे और इस रद्द-ए-अमल के तनाजुर में इमरान खान के खिलाफ क्या एक और मुकदमा कायम होने वाला है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ISPR का प्रेस रिलीज नंबर 95/2022 है और इसके मुताबिक जो हेडलाइन है प्रेस रिलीज की वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं। द बेसलेस एंड इर्रेस्पॉन्सिबल एलिगेशंस बाय चेयरमैन PTI, यानी बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से। अब मजीद क्या कहते हैं, पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इदारे और ख़ास तौर पर एक आला फौजी अफसर के खिलाफ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात कतई तौर पर नाकाबिल कबूल और गैर ज़रूरी हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाक फौज इंतहाई पेशावर और नज़्म व ज़ब्त की हामिल होने पर फख्र करती है। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसका मजबूत और इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम मौजूद है जो हर वर्दी पहनने वाले पर लागू होता है। ISPR का मजीद कहना था कि ताहम अगर मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए फजूल इल्ज़ामात लगाकर अफसरान और सिपाहियों की इज्जत, हिफाजत और वकार को दागदार किया जाता है तो कुछ भी हो जाए इदारा अपने अफसरान और सिपाहियों की हिफाजत करेगा। ये बड़ा क्लियर और इंतहाई सख्त रिस्पॉन्सिबल है कि हर सूरत इदारा अपने अफसरान की हिफाजत करेगा। मजीद कहा गया है कि इदारे और अफसरान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मुजम्मत हैं। अभी तक तो इल्जाम है, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह कहा जाना चाहिए था कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत बेबुनियाद इल्जामात हैं। अभी तो तहकीक होनी है, FIR होनी है, उसके बाद साबित होगा कि क्या वाकई ये बेबुनियाद इल्जामात थे। ISPR का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त है कि वो इस मामले पर तहकीकात करे और जो लोग इदारे और उसके अफसरान के खिलाफ बगैर किसी सबूत के झूठे इल्जामात लगा रहे हैं और बदनामी के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग से जख्मी होने के बाद कल अस्पताल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 3 लोगों ने मंसूबा बनाया है। ये वो 3 लोग नहीं जिन 4 लोगों का मैंने पहले नाम लिया था, बताया था। ये 3 और लोग हैं और मुझे कैसे पता चला, अंदर के लोगों ने बताया। वजीराबाद से एक दिन पहले इन्होंने मुझे मारने का मंसूबा बनाया था और स्क्रिप्ट यही था कि इमरान खान से बड़ा कोई इस्लाम दुश्मन नहीं है। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने 3 लोगों में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक इदारे के शख्स का नाम लिया। इमरान खान ने कहा था कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ गई है कि जहां वो धकेलेंगे लोग वहां चले जाएंगे।
जब वो तब्दीली लेकर आती हैं मिठाइयां बढ़ती हैं। एस्टेब्लिशमेंट को ये आदत थी, इनको एक धचका पड़ा कि पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं वो उनके साथ नहीं चलना चाहते। और ये हकीकत है, जब इमरान खान निकले तो लोगों ने मिठाइयां बांटने की बजाय लोग एहतजाज करते हुए बाहर निकले और जिन्होंने ये रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा लिया उनके मुंह पर तमाचा मारा। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बाद तब्दीली होती है और इस्लामाबाद में एक हैंडलर आता है, वो कहकर आता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे सीधा करता हूं। फिर और सख्तियां शुरू हो जाती हैं। अब ये एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है और इसके बाद जाहिरी बात है इमरान खान पर जो मुकदमा है उसके क़याम के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, इमरान खान के ऊपर कार्रवाई जो है उस पर भी। और चूंकि राना सनाउल्लाह ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान का एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, 4 गोलियों का बयान ठीक नहीं है, मतलब आप इनके अंदरूनी बुग़्ज़ का अंदाजा करें। फिर गरीदा फारूकी जैसी सहाफत के अंदर जो घटिया सहाफत की अलमबरदार हैं वो अजीबो गरीब बातें कर रही हैं कि 4 गोलियां लगने के बावजूद 1 घंटे का खिताब कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया। और मैं ये समझता हूं कि इस तरह किसी पर भी होने वाले अटैक का मजाक उड़ाना, उसे अंडरमाइन करना और ये तासुर देना कि ये गालिबन कोई ड्रामा रचाया गया है और जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है, मैं ये समझता हूं ये बहुत अजीब सी एक बात है। लेकिन गवर्नमेंट जो पहले ही इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से ये जो इल्जामात या बात की गई है और ये जो मौक़िफ़ एज इट इज जो पाकिस्तान की फौज का है मैंने आपके सामने रखा है, इमरान खान की तकरीर के तमाम मुंदरजात भी एज इट इज आपके सामने रखे हैं और ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है। इसके इफेक्ट्स आप आने वाले दिनों में भी महसूस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी अब लोगों की नजरें हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा वाज़े जवाब दिया, बड़ी क्लैरिटी से सीधा मुखातिब करके उस सियासी कॉन्फ्रेंस का पोल खोला। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि इन मामलात में कौम को जोश की नहीं बल्कि होश की जरूरत है। बहुत चीजों को डेलिकेट तरीके से करना होगा और क्यों ऐसा करना होगा इसका सबूत आपको कहां से मिलेगा, वो भारतीय मीडिया खोलने से मिलेगा। क्योंकि इदारे अगर कमजोर होते हैं, अल्लाह ना करे, तो इसका नुकसान भी हमारे मुल्क को है। इमरान खान को कुछ होता है तो इसका नुकसान भी हमारे मुल्क का है और इस लड़ाई का नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को है। फायदा सिर्फ और सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासिर का होगा इसमें, और ऐसे होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, मुल्क का नुकसान, अपना नुकसान। और इन चीजों के अंदर अभी भी वक्त है बहुत से लोगों के लिए कि होश के नाखून लें और अपनी जाती अना को छोड़ दें और मुल्क के अंदर तमाम चीजों और तमाम बहरानों का हल जो है वो एक ही है कि शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन फौरी कॉल किए जाएं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।